हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी जो कि एक इंडिया गठबंधन की चाह देख रही है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के उस पर लगी हुई है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, वहीं उसी पार्टी को, उसी इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। सबसे पहला झटका तो आपको मालूम होगा, नीतीश कुमार के फॉर्म में लगा कि भैया वहाँ लालू यादव जी ने अपनी बेटे को या अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की सोची, और उन्होंने क्या सोचा कि भैया जो नीतीश कुमार की पार्टी के जो विधायक हैं वो लालू की पार्टी में आ जाएं, और एक बार लालू की पार्टी में आ जाएंगे तो एक फुल फ्लैश आरजेडी की क्या बन जाएगी, मुख्यमंत्री बन जाएगा। और आरजेडी का मुख्यमंत्री कौन होगा? तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार को इस चीज़ की भनक लग गई और नीतीश कुमार ने पूरी बाजी पलट दी। भाजपा के साथ क्या मालूम क्या उनने साठगांठ की पहले, क्योंकि भाजपा ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि नीतीश कुमार आपको मैं किसी भी प्रकार से अंदर नहीं लेने वाला। फिर क्या मालूम क्या साठगांठ हुई और उन्होंने क्या करा, नीतीश कुमार के साथ भाजपा ने सरकार बना ली, और उसके तुरंत बाद लालू यादव पर जांच शुरू हो जाती है, तेजस्वी यादव पर भी जांच शुरू हो जाती है, और जो उनको एक कहना चाहिए जो लेवरेज मिला हुआ था सरकार में रहने के कारण, तो नीतीश कुमार ने उनको औकात दिखा दी। ये तो हुआ पहला झटका इंडिया गठबंधन को। खड़गे जी ने कुछ बयान दिया, खड़गे जो वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनने बयान दिया, और ये सब चीज़ें चली। दूसरा झटका लगा जयंत चौधरी के रूप में। जयंत चौधरी आपको मालूम होगा, यहाँ एक हरियाणा के रीजन है, वहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा जाना माना चेहरा है, तो वहाँ के उनके रूप में उनको झटका लगा। पहले आपको मालूम होगा जयंत चौधरी सपा के साथ भाजपा के विरुद्ध लड़ चुके हैं 2022 के चुनाव में। उन्होंने कहा था कि नहीं भैया हम जीतेंगे, ऐसा वैसा कई चीज़ें करी। बाद में अभी भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए का अलायंस है उसका हिस्सा बन गए, तो दूसरा झटका ये लगा। और उसमें भी खड़गे जी को बहुत बुरा लगा। सीधी सी बात है, वो मतलब एक अलग अलग उस सेगमेंट में सोच रहे थे कि भाई यहाँ से हम इतना जीत जाएंगे, यहाँ से इतना जीत जाएंगे, और वो झटका लगा। अब तीसरा झटका कांग्रेस पार्टी के खुद से। आप समझ रहे हो, पहले पार्टी विपक्षी जो सपोर्टिंग दल थे, जो मित्र दल थे, जो इंडिया गठबंधन के एली थे, अब कांग्रेस पार्टी के अंदर खुद ही ऐसे नेता और बड़े बड़े कद्दावर नेता ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा वो और पार्टियों में भी चल रहा है, बट कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य पार्टी है इंडिया गठबंधन की, और एक अभी वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो लीडिंग पार्टी है, उसमें कमलनाथ। आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश का जाना माना चेहरा, मोदी की 2 बार लहर आई, दोनों ही लहर में मोदी की मध्य जो एक सीट जो बचा के रखी, जो एक लोकसभा सीट जो मध्य प्रदेश में बच के रखी, वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सीट थी, जो छिंदवाड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनने जीती। और मोदी जी की दोनों लहर में, या कहना चाहिए मोदी जी की दोनों तूफान में भी उन्होंने अपनी सीट बचा के रखी। तो आपको मालूम होगा कि वो अपने क्षेत्र पर कितनी पकड़ रखे हुए हैं और वो कांग्रेस के लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। बट अभी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि उनके जो लड़के हैं और कुछ विधायक उनके साथ 23-24 विधायक, वो भी भारतीय जनता पार्टी को जुड़ने वाले हैं मध्य प्रदेश रीजन से। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। कमलनाथ भी जुड़ सकते हैं, अब वो कैसे जुड़ सकते हैं ये तो अभी देखने को नहीं मिला, लेकिन कमलनाथ को हो सकता है बीजेपी इन फ्यूचर राज्यसभा में भेज दे। अभी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी चुनाव है, 2024 के चुनाव है। कमलनाथ पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है, ये कि उसमें आरोपी है, मतलब कि सिख दंगे जो हुए थे 1984 में, उसमें इन्होंने एक गुरुद्वारा में आग लगाई है। एक गुरुद्वारा की जो हिंसा है वहां पर इन्होंने क्या किया, इंस्टिगेट किया। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उस चक्कर में हो सकता है बीजेपी कमलनाथ से दूरी बनाने रखने को कहे, लेकिन उनके बेटे नखुन से उनको कोई परहेज नहीं है। और मीडिया में जो खबरें जो आ रही हैं उसमें स्पष्ट रूप से शामिल है कि भैया कमलनाथ कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के करीब हो रहे हैं, या चाहे वो लड़के के लिए करीब हो रहे हो, लड़के के भविष्य के लिए करीब हो रहे हो, जो भी हो, लेकिन वो बीजेपी से उनकी कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। वहां चले जाए, गुलाम नबी आजाद जो कश्मीर में है, उनका भी कुछ ऐसे ही वो नजरिया चल रहा है। वो मुझे लगता है कि जब कश्मीर में चुनाव होंगे, या भारतीय जनता पार्टी जब वर्तमान गवर्नमेंट चुनाव करवाएगी, तो उसमें गुलाम नबी आजाद का भी बहुत मुख्य रोल रहने वाला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये थी आज की अपडेट 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या क्या हमें देखने को मिलता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।